बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ अब्दुल रहमान। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। जैसे कि मुसलमानों की 4 बीवियाँ होती हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं। इस वीडियो की हेल्प से मैं कोशिश करूँगा इस मिथ की पूरी रियलिटी आपके सामने लाने की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के दौर में एक से ज़्यादा बीवियाँ रखना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, मगर किसी भी ह्यूमन की एक से ज़्यादा बीवी रखने की इच्छा या डिज़ायर को क्या रिलीजियस वे में देखना सही है? पहले के टाइम पीरियड में वही आदमी एक से ज़्यादा बीवियाँ रखता था जिसके पास पावर होती थी। आज के टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात के मुताबिक इंडिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों के पीछे 1020 महिलाएं हैं। लेकिन बात करते हैं साल 1961 के बाद 2011 में हुई कैलकुलेशन के मुताबिक 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी। अब आप सोचिए, किसी कम्युनिटी में 1000 मेल्स हैं और 918 फीमेल्स हैं, तो हर एक आदमी के हिस्से में कितनी महिलाएं आएंगी? तो आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा शादी करना इम्पॉसिबल है। होगा इसका ऑपोजिट। सोसाइटी के बहुत सारे मेल्स को बिना शादी के, बिना वाइफ के रहना होगा। 1961 में एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का रेशियो आदिवासियों में सबसे ज़्यादा देखा गया था। हिंदू और मुस्लिम्स में ये अप्रॉक्सीमेटली सेम यानी कि 5.7% से लेकर 5.8% तक था। तो ये बात रही सोसाइटी की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक आप एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब इस्लाम फैल रहा था तब महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती थी, क्योंकि जंगों और कबीलों की लड़ाई में बहुत सारे पुरुष शहीद हो जाते थे। तो फीमेल सेक्स रेशियो उस टाइम में मेल सेक्स रेशियो से ज़्यादा होता था। इसलिए उस टाइम में एक मेल एक से ज़्यादा और 4 से कम शादियां कर सकता था। लेकिन आज के वक्त में जहां लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं और गर्ल्स अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही हैं, सोसाइटी के अंदर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, वहाँ एक से ज़्यादा शादियाँ करना गुनाह के रूप में देखा जाता है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक से ज़्यादा पत्नियां रखने और 3 तलाक जैसे लॉ के ख़िलाफ़ हैं, और वे चाहती हैं कि सोसाइटी में एक मेल सिर्फ एक फ़ीमेल से शादी करे। और ऐसा आज की सोसाइटी में होना भी चाहिए ताकि फ़ीमेल्स के राइट्स को इम्पोर्टेंस मिल सके। ऐसा आपको समाज के हर एक तबके, हर एक रिलीजन में देखने को मिलेगा। अगर इसके बाद भी कोई मेल, चाहे वे किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन का हो, एक से ज़्यादा शादी करता है, तो उसकी इस डिज़ायर या होप को धर्म के चश्मे से देखना सही नहीं है। अब अगर बात करें बच्चों के रेशियो की, तो इसे हम इंडिया के मैप से आसानी से समझ सकते हैं। नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में साउथ इंडिया में न्यू बेबी बॉर्न रेशियो बहुत कम था। ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ में एजुकेशन, अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट का लेवल नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा है। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में हर एक परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है। इससे ये पता चलता है कि फैमिली में बच्चों की संख्या का रिलेशन रिलीजन से नहीं है। ये सब कुछ एजुकेशन, अवेयरनेस और सोशल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने कुरान की एक खूबसूरत आयत पर कंट्रोवर्सी करते हुए कहा कि कुरान में साफ लिखा है कि मुसलमान 4 शादियां करता है। कुरान की सूरह 4 सूरह अन-निसा आयत नंबर 3। इस बात को समझाने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, किसी दूसरे धर्म को समझने का सबसे बेहतर तरीका है खुद उस धर्म का एनालिसिस करना, यानी कि उनकी किताबों को पढ़ना, उनके तौर तरीक़ों को समझना, ना कि किसी ऐसे इंसान की बात सुनना जो कि जहर उगलता है। सो इन रियलिटी इस आयत की सच्चाई क्या है, इसको समझते हैं। इस आयत के मायने हैं कि अनाथ लड़कियों के बीच में अगर तुम इंसाफ कर सको, उन्हें रिस्पेक्ट दे सको, उन्हें आदर दे सको, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 शादियाँ कर सकते हो। मगर तुम मेरी बात का ख्याल रखो, अगर तुम उनके दरमियान इंसाफ ना कर सके तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो बेहतर है कि तुम सिर्फ एक से निकाह करो जो तुम्हारे लिए सही है, जिसको तुम वक्त, जिसको तुम उसके अधिकार, जिसको तुम उसके राइट्स दे पाओ, उसकी इज़्ज़त कर पाओ। ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसा क्यों फरमाया? तो इसका जवाब आपको सही अल-बुखारी हदीस नंबर 4573 में देखने को मिलेगा। पुराने अरब के अंदर बहुत सारी अनाथ लड़कियां ऐसी थी जिनके पास खजूर के खेत के बागान यानी कि गार्डन्स होते थे। उस टाइम के मर्द हजरात उन लड़कियों से ज़मीन हथियाने के लिए निकाह करते थे, ना कि उनसे मोहब्बत के लिए। ज़्यादा ज़मीन की लालच की वजह से वो दूसरी लड़कियों से शादी करके उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद करते और अपनी बीवियों के बीच में इंसाफ नहीं करते थे।
उस वक्त ऐसे जालिमों को समझाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत को नाजिल फरमाया कि तुम नाइंसाफ़ी करके लड़कियों की ज़िंदगियों को बर्बाद ना करो। बेहतर है कि तुम एक से शादी करो और उसको सारे अधिकार, सारे राइट्स दो। तो ये थी इस आयत के पीछे की पूरी रियलिटी। कुरान की हर एक आयत किसी न किसी मोमेंट को तवज्जो देती है, तो इन मोमेंट्स को आज के टाइम से कंपेयर करके गलत तरीके से देखने पर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है। इस्लाम हमेशा इल्म की बात करता है, तो बेहतर है कि आप उन लोगों को सुनें, उन लोगों से इल्म हासिल करें जो आपको सही राय, सही इल्म दे सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें एंड आल्सो सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल चैनल शज़ा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।